अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है उससे आम जनता भी अवेयर होगी, ऐसा नहीं है। लोग बाग जुटे हुए हैं इसमें, साथ में लगे भी हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर इन्होंने शीश महल बना के तैयार कर दिया। तो यमुना मैया के नाम पे इन्होंने दिल्ली की जनता से वोट लिए और कहते थे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, तब कि मोदी जी इनको लाखों करोड़ों का फंड दे रहे थे। ना इल्जाम ही लगाते रहते थे कि हमें वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ से सपोर्ट नहीं, ज़्यादातर एलजी को कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कोई फंड नहीं मिल रहा। हालांकि उनको सब कुछ मिल रहा था, फिर भी वो काम नहीं करना चाहने तो कई बहाने होते हैं। उनका सब झूठ बोलने का काम था। और हमारे जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वो काम करने पे विश्वास रखती हैं और झूठ नहीं बोलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना घाट पर है और रेखा सरकार को इतना सहयोग करती हुई जनता आज नजर आ रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी द्वारा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा कहा गया कि यमुना की सफाई सिर्फ सरकार का मिशन नहीं, हमारा दिल्ली वासियों का, जनता का मिशन है। सरकार तो अपनी पहल कर ही रही है, तरह तरह की मशीनें, एसटीपी सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर जनता सहयोग देगी तभी बेहतर तरीके से सफाई होगी। तो इसी के चलते आज 14 जून को अभियान चलाया गया और अभियान में इतने लोग जुटे हैं वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ महिलाएं भी साफ सफाई कर रही है। महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि सफाई का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तो उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं नीलम चौधरी। आज जो रेखा गुप्ता द्वारा ये पहल की गई, अभियान शुरू किया गया है सफाई का, कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़े लेवल पे ये कार्य किया जा रहा है। और देखिए, सभी लोग, आम जनता भी, हमारे ज़िले के सभी पदाधिकारी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे ये कार्य किया जा रहा है, जिसका कि बहुत बहुत लाभ भी हो सकेगा कि जो यमुना की जो गंदगी है, लोग बाग जो अवेयर नहीं है, उसमें अवेयरनेस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब जनता इससे कहीं ना कहीं अवेयर हो। हाँ जी। अच्छा, देखिए, ये सरकार तो कर ही रही है सफाई, क्या जनता को खुद भी एक कदम उठाना चाहिए? आज रेखा गुप्ता जी ने बुला लिया तो आ गए, नहीं तो खुद भी आना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है उससे आम जनता भी अवेयर होगी, ऐसा नहीं है। लोग बाग जुटे हुए हैं इसमें, साथ में लगे भी हुए हैं, तो इसका बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह की मूर्तियाँ हैं जो कि हम येलो पॉलीथीन ले रखी है, उनमें ये डाल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसी ही फेंक जाते हैं। पूछते टाइम तो इनको पूछते हैं, उसके बाद इनको लोग बाग ऐसे ही फेंक जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत और बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही गलत चीज़ है जो हम लोगों के लिए है, लेकिन इसका बहुत लाभ होगा। अच्छा, इससे पहले की जब केजरीवाल की सरकार थी, क्या उन्होंने यमुना के बारे में इतना सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। ये रेखा गुप्ता की सरकार है जिसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। अच्छा, अगर केजरीवाल इतना सोचते तो क्या सफाई बेहतर हो पाती, सहयोग मिलता? कुछ हद तक मिलता अगर वो कर लेते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ये तो रेखा गुप्ता जी की सरकार है जिसके अंतर्गत ये काम किए जा रहे हैं और बहुत ही लाभ भी होने वाला है एरिया को। अच्छा मैम, देखिए, आपको कैसी लग रही है रेखा सरकार की ये पहल, अभियान यमुना सफाई का? ये बिल्कुल सही पहल है और ये आम जनता का अवेयरनेस का पहल है। इसमें जो हमारे ने जिले से लेकर प्रदेश से मंडल लेवल के कार्यकर्ता आके यहाँ पे लगे हुए हैं और हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आम लोग भी आके और जमुना की सफाई में अवेयर हो। और इसी तरह जमुना हमारी, मतलब कि इससे एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है कि जैसे गंदगी है उस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। देखा गया तो छठ पर भी सफाई की गई थी। छठ को जब छठ पूजा हुई थी तब भी एक नया घाट सा बनाया गया था, उसमें नहाए थे। तो केजरीवाल ने बड़े सवाल उठाए थे कि ये तो सिर्फ दिखावे वाली सरकार है, कुछ करती नहीं है, डमी सीएम भी है रेखा गुप्ता। क्या वाकई कुछ कर नहीं रही है? वो बिल्कुल गलत ही बात बोल रहे थे, क्योंकि छठ की जब पूजा हो रही थी, हम लोग पूर्वांचल के हैं, यहाँ पे आए थे और यहाँ पे घाट पे हमने पूजा किया था। बिल्कुल उस समय जमुना की पानी एकदम नीट थी, शायद आप लोग भी आए होंगे तो देखे होंगे। बिल्कुल उस समय बिल्कुल साफ़ सुथरी और इतनी नीट, इतने मतलब कि जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा की और रेखा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद दिया था उस समय कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, जमुना की सफाई का बहुत अच्छा पहल किया। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने कभी सोचा यमुना माता के बारे में? बिल्कुल, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। बस वो एलजी काम नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं, वो नहीं, मतलब 10 ठो अपना इल्ज़ाम ही लगाते रहते थे कि हमें वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ से सपोर्ट नहीं, ज़्यादातर एलजी को कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कोई फंड नहीं मिल रहा है। हालांकि उनको सब कुछ मिल रहा था, फिर भी वो काम नहीं करना चाहने तो कई बहाने होते हैं। आज देखा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा एनजीओ सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर यही पहल पहले की सरकारें करती तो बेहतर होती है यमुना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अब जब रेखा गुप्ता कर रही है तो ये सवाल उठा रहे हैं कि दिखावे वाली सरकार है, कुछ कर नहीं रही, सिर्फ 2-4 फोटो खिंचाएगी। वो 500 एनजीओ ये रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई जो सफाई अभियान से, तो वो
अभी एनजीओ पे भी उन्हें एक शक जता रहे हैं, जो मतलब कि जिसका हाँ नॉन गवर्नमेंट होती है, तो उनकी ये सवालों पे क्या मतलब कि जवाब देना। वो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाना उनकी आदत है, काम नहीं करेंगे वो इल्ज़ाम ही लगाएंगे, कभी सरकार पे कभी कुछ पे, क्योंकि उनको काम कभी करना ही नहीं हुआ। अच्छा, रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए कैसा कर रही है? रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मतलब कि देख रहे हो सफाई अभियान में आम ये जनता यहाँ पे लगे हुए हैं और अवेयरनेस भी कर रही है। इनकी सफाई के लिए ये इन्होंने 500 एनजीओ से भी जुड़ा है। बाकी और भी काम है, जैसे कि सीवर हो, एक एक चीज़ पर उन्हें महिला की सुरक्षा हो, जैसे उन्होंने पिंक कार्ड बनवाया बस की, तो वो मतलब कि ऑल ओवर पूरा सही काम कर रही है रेखा गुप्ता। मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ जी, रेखा गुप्ता जी का ये अभियान कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना अच्छा अभियान है कि हम तो ये काम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ना। वही जो हमारी दिल्ली के जो लोग हैं, अपनी जो पूजा जो करते हैं, वो पूजा की जो सामग्री है वो यमुना के किनारे ला कर रख देते हैं। तो उस अवेयरनेस के लिए कि ऐसा ना करें। देखो आज हमने ये सफाई करी है, आपने जो पूजा का सामान है अपने घर में कहीं यार कहीं गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दीजिए। पहले तो हम उसकी पूजा करते हैं, फिर उसको ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। हमारी देवी देवता इधर उधर दिखाई दें, वो अच्छा नहीं है। तो ये श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जो आह्वान है, दिल्ली में जो सभी एनजीओ को बोला कि अपने अपने आसपास में जो भी है सफाई रखिए। और हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कदम स्वच्छता की ओर। एकदम स्वच्छता की। और 2014 से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था। आज छोटा बच्चा जो है उसको पता है कि मैं जो टॉफी लूँगा तो अपनी जेब में रखूँगा, कहीं डस्टबिन आएगा वहाँ डालूंगा। इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। तो ये यमुना में जो लोग डाल रहे थे उसकी अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाया गया। हमारे साथ में हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष दीपक गाबा जी और यहाँ के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा जी, उनके नेतृत्व में अभी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से होके गए थे, वीरेंद्र सचदेवा जी। तो ये सभी को बोला, वो शपथ भी दिलाई है कि आगे इस तरह की गंदगी ना हो और इसका ध्यान रखें। अच्छा देखिए, आज पहली बार ये प्रोग्राम किया गया है। क्या ऐसी जो प्रोग्राम है 2-3 बार हफ्ते में होते रहने चाहिए, महीने में हो? ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, ये तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं। आप देखिए छठ से पहले यहाँ इस तरह के कार्यक्रम पहले भी अब भी होते आ रहे हैं। और इसी से तो अवेयरनेस आती है जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं। सरकार की पहल अच्छी लग रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। देखो सरकार थोड़ी गंदा कर रही है, यहाँ के लोग गंदा कर रहे हैं। हम ही लोग गंदा करते हैं, तो हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं इस काम को करने के लिए। तो मैं यही अपील करूँगा सभी दिल्ली वालों को, जो भी इसमें डालते हैं वो ऐसा ना करें, और जो कूड़ा है उसमें डालें, और मूर्तियों को अपना कहीं ऐसे गड्ढे में दबा दीजिए जो इधर उधर दिखाई ना दे। हाँ जी, केजरीवाल साहब 12 साल से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 12 साल में सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठी बोला कि हम यमुना जी की सफाई करवाएंगे। जब 2013 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा तब इन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ बहकाया कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कुछ नहीं लिया इन्होंने। और आज दिल्ली के अंदर इन्होंने शीश महल बना के तैयार कर दिया। फिर यमुना मैया के नाम पे इन्होंने दिल्ली की जनता से वोट लिए और कहते थे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, तब कि मोदी जी इनको लाखों करोड़ों का फंड दे रहे थे। और लेकिन ये अपना शीश महल बनाने में और एक के साथ एक दारू जो बांट रहे थे ये लोग। और जब कोरोना वायरस फैला था उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीतिक कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। इनके मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए और इनके मंत्री आज आप देखो किस तरीके से संजय सिंह युवाओं को भड़का ला रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ भड़का ला रहे हैं। आज मोदी जी भारत माता का नाम बहुत ही पूरे वर्ल्ड में मशहूर कर रहे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने भारत माता का नाम ऊंचा किया है। जय श्री राम। अच्छा देखिए, आज जो रेखा गुप्ता द्वारा ये पहल की गई, क्या ये केजरीवाल से बेहतर है या फिर केजरीवाल ने कभी सोचा हो ऐसा कि नहीं, उनका सब झूठ बोलने का काम था। और हमारे जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं वो काम करने पे विश्वास रखती हैं और झूठ नहीं बोलती हैं। आज आप देखो पूरी दिल्ली में विकास कार्य चल रहा है और रेखा गुप्ता जी ने कई योजना चलाई हैं और भी आगे भी चलाने वाली हैं। मतलब पसंद आ रहा है काम? हाँ जी, हमें पसंद आ रहा है और अगली बार 2030 में हम पूरी 70 के 70 विधानसभा जीतेंगे। जय श्री राम। ठीक है सर, देखिए आज रेखा गुप्ता जी ने इतनी क्या नाम हुआ पहले? मेरा मोहम्मद शमीम है। अच्छा, तो सर देखिए रेखा गुप्ता द्वारा 14 जून को मतलब कि आज जो है ये अभियान चलाया जा रहा है सफाई का, यमुना सफाई का, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई अभियान होना चाहिए दिल्ली के अंदर। और जमुना भी साफ कर रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर। हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मिलने सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज सब लगे हुए हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज से आप लगे हुए तो आपके साथ भेदभाव होता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अभी बड़ा आरोप लगता है केजरीवाल ही लगाते हैं, धर्म की राजनीति करती है भाजपा। तो ऐसा है, वो तो खुद ही भ्रष्टाचार, वो क्या बोलते हैं, चोर है दिल्ली का, अच्छा। दिल्ली सीएम। तो क्या करेगा वो? देखो शीश महल बनाया उसने, हाँ। दिल्ली में गौर करी नहीं थी, वो दिल्ली में 10 साल में उनने बुरा हाल करके छोड़ा है। जैसे आज दिल्ली की मुख्यमंत्री काम कर रही है, अगर वो भी ऐसा काम करते तो यमुना इतनी गंदी ना होती। देखो अभी 1 साल कुछ हुआ, अभी हमारी उनको रेखा गुप्ता जी को कि कितना अच्छा काम चल रहा है, जमुना भी साफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको जाकर पूछो ना, इसमें बदबू आती थी जब से उन्होंने 10 साल में करा गया, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके छोड़ा है। रेखा गुप्ता जी की जो ये पहल है ये पसंद आ रही है? बहुत बहुत गुड, बढ़िया एकदम, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश बागड़ी है जी। अच्छा देखिए, रेखा गुप्ता जी द्वारा, दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा इतनी अच्छी पहल यमुना सफाई का अभियान कैसा लग रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी जनता की भी है, जब फैलाने वाले हमें तो संगवाएंगे भी हम ही। पहली बात तो ये है कि देश के सभी नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं अपने कर्तव्य को निभाएं। ये सभी का कर्तव्य है कि अपने देश को, अपने क्षेत्र को कैसे सुंदर रखना है। राष्ट्र को समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर आपको मिलेंगे। ये सभी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ सभी सफाई अभियान करने के लिए उतरे हैं और बहुत ही बढ़िया काम रेखा गुप्ता 1 साल से कर रही हैं। बहुत ही सुंदर कार्य हो रहे हैं, दिल्ली का विकास हो रहा है। अच्छा देखिए, पहले जब मोदी जी पीएम बने थे उन्होंने कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब जब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल ही हुआ है, उनके द्वारा यमुना सफाई पर इतना फोकस किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में यमुना साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, आने वाले 5 साल में यमुना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ऐसा हम बिल्कुल सोचते हैं। और जिस तरह कार्य दिखाई दे रहे हैं पृष्ठभूमि पे, वो बहुत अच्छा कार्य है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जनता बता रही है कि रेखा गुप्ता द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है यमुना सफाई की, इसमें जनता को सहयोग करना है सरकार का। सरकार अपनी तरफ से मशीनें लगा सकती है, चीज़ें कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर जनता साथ नहीं देगी तो यमुना साफ नहीं हो पाएगी। तो इसी के चलते सरकार ने बुलाया, जनता आए भी और साफ सफाई पर लगी भी हुई है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार की ये जो पहल है, रेखा गुप्ता द्वारा ये जो पहल की गई है यमुना सफाई की, कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 20।